बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तहसील बहिश्ती ज़ेवर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर किताब तहारा चल रहा है। 26 सेशन हो चुके हैं, आज 27वां सेशन है। इस सेशन में हम एक नया सेक्शन 8वां सेक्शन हैज़ व निफास का बयान शुरू करेंगे और बात करेंगे हैज़ की तारीफ़, खून के हैज़ होने की शराइत। नंबर 1, हैज़ आने की उम्र। नंबर 2, हैज़ की मुद्दत। नंबर 3, कामिल तोहर का वक्फा। हैज़ की इब्तिदा, आइए शुरू करते हैं। हैज़ व निफास का बयान। हैज़ की तारीफ़, औरत को हर महीने आगे की राह से बीमारी के बगैर मामूल के मुताबिक जो खून आता है उसको हैज़ कहते हैं। हैज़ की मुद्दत के अंदर सुर्ख, जर्द, सब्ज, खाकी, सियाह जिस रंग का खून आए सब हैज़ है, जब तक गद्दी बिल्कुल सफ़ेद न दिखाई दे। और जब बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे जैसी रखी गई थी तो अब औरत हैज़ से पाक हो गई। यहाँ गद्दी का मतलब कॉटन है, जैसे विस्पर या और कोई कपड़ा। खून के हैज़ होने के शराइत। हैज़ होना चंद बातों पर मौकूफ़ है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हैज़ साबित होता है? पहला, हैज़ आने की उम्र। 9 बरस से पहले हैज़ बिल्कुल नहीं आता, इसलिए 9 बरस से छोटी लड़की को जो खून आए वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। और 55 बरस के बाद आम तौर पर जो आदत है वो यही है कि हैज़ नहीं आता, लेकिन आना मुमकिन है। इसलिए अगर 55 बरस के बाद खून निकले तो अगर खून खूब सुर्ख या सियाह हो तो हैज़ है, और अगर जर्द, सब्ज या खाकी रंग हो तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। अलबत्ता अगर औरत को इस उम्र से पहले भी जर्द या खाकी रंग आता हो तो 55 बरस के बाद भी ये रंग हैज़ समझे जाएंगे। इसमें यह कहा गया है कि 9 बरस से पहले जो भी खून आएगा वो हैज़ नहीं होगा, वो इस्तिहाज़ा होगा। इस्तिहाज़ा किसे कहते हैं? जो हैज़ व निफास नहीं होता जो खून, उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं। इस्तिहाज़ा के बारे में आगे आने वाले सेशंस में और भी हम जानेंगे। इस्तिहाज़ा के कौन कौन से अलामात हैं, किस किस चीज़ को इस्तिहाज़ा कहते हैं और इस्तिहाज़ा के लिए क्या हुक्म है, हम आगे बात करेंगे इस पे। और जब कोई 55 साल का हो जाता है, 55 साल के होने के बाद अगर फिर भी उसका खून आ जाता है, अमूमन तो नहीं आता, अगर फिर भी आ जाता है तो अगर वो सुर्ख सियाह हो तो हैज़ है। अगर सुर्ख सियाह नहीं है तो ये देखा जाएगा कि 55 से पहले क्या उसी रंग का उसको हैज़ आता था। अगर आता था तो हैज़ समझा जाएगा, नहीं तो जर्द या सब्ज खाकी रंग ये सब हैज़ नहीं कहलाएगा। नंबर 2, हैज़ की मुद्दत। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रात है। किसी को 3 दिन 3 रात से कम खून आया तो वो हैज़ नहीं, इस्तिहाज़ा है। और अगर 10 दिन 10 रात से ज़्यादा आया तो 10 दिन से ज़्यादा जितने दिन आया वो भी इस्तिहाज़ा है। अगर 3 दिन तो हो गए लेकिन 3 रातें नहीं हुईं, जैसे जुमा को सुबह से खून आया और इतवार को शाम के वक्त मगरिब के बाद बंद हो गया, तो ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। अब हैज़ की मुद्दत क्या है? कम से कम 72 घंटे, 3 दिन 3 रात, कम से कम 72 घंटे। 72 घंटे से कम आया अगर खून तो वो हैज़ नहीं कहलाएगा, वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत 10 दिन है, यानी कि 240 घंटे। अगर इसके बाद भी आता है तो वो इसके बाद आने वाले ब्लड को हैज़ नहीं इस्तिहाज़ा कहेंगे, यानी कि 240 घंटे के बाद जो भी खून आता है उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं। अगर 3 दिन रात से ज़रा भी कम हो, जैसे जुमा को सूरज निकलते वक्त खून आया और पीर के दिन सूरज निकलने से ज़रा पहले बंद हो गया, तो वह हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। यानी कंप्लीट 72 घंटे की बात की जा रही है। कंप्लीट 72 घंटे होने चाहिए, इससे कम नहीं। इससे कम होगा तो हैज़ नहीं होगा वो। नंबर 3, कामिल तोहर का वक्फा। दो हैज़ के दरमियान में पाक रहने की मुद्दत कम से कम 15 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं।
اگر کسی وجہ سے کسی عورت کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک خون نہ آئے گا پاک رہے گی۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کو 3 دن رات خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن رات خون آیا، تو 3 دن پہلے کے اور 3 دن 15 دن کے بعد کے حیض ہیں، اور درمیان میں 15 دن پاکی کا زمانہ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر 3 دن حیض آیا، 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے، پھر 15 دن پاکی میں گزرا، پھر 72 گھنٹے حیض آئے، تو پھر اس میں شروعات کا جو 72 گھنٹہ ہے وہ حیض کے کہلائیں گے، پھر 15 دن پاکی کے ایام کہلائیں گے، اور پھر جو 72 گھنٹے بلڈ آئے تھے وہ بھی حیض کے ایام کہلائیں گے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر 1 یا 2 دن خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 1 یا 2 دن خون آیا، تو درمیان میں 15 دن تو پاکی کا زمانہ ہی ہے، اور اس سے پہلے اور بعد میں جو 1 یا 2 دن خون آیا ہے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ حیض کی ابتدا: جب خون گول سوراخ سے باہر کی طرف کھال میں نکل آئے تب سے حیض شروع ہوتا ہے، اس کھال سے باہر نکلے یا نہ نکلے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی نیچے کے گول سوراخ کے اندر روئی وغیرہ رکھ لے جس سے خون باہر نہ نکلے، تو جب تک خون سوراخ کے اندر رہے اور باہر والی روئی پر خون کا دھبا نہ آئے تب تک حیض کا حکم نہ لگائیں گے۔ جب خون کا دھبا باہر والی کھال میں آ جائے یا روئی وغیرہ باہر نکال لے تب سے حیض کا حساب ہوگا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی روئی کو اپنے سوراخ میں ڈال لے اور وہ روئی اس خون کو باہر نہیں آنے دیتا، جب تک خون باہر نہیں آتا تب تک اس کا حیض شروع نہیں ہوا، لیکن خون اتنا آ گیا کہ روئی سے باہر آ گیا، یعنی کہ اب وہ سوراخ کے باہر آ گیا، باہر والے اسکن پہ آ گیا، تو اس کا حیض شروع ہو گیا۔ اگر وہ روئی بھی باہر نکال لے تب بھی چونکہ خون باہر آ گیا، روئی میں لگا ہوا تھا، تو بھی اس کا حیض شروع ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 4، پاک عورت نے رات کو فرج میں گدی رکھ لی، جب صبح ہوئی تو اس پر خون کا دھبا دیکھا، تو جس وقت سے دھبا دیکھا ہے اسی وقت سے حیض کا وقت شروع سمجھا جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارے اس سیشن سے کہیں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔